हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट मैथ। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम देखने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस से 2.2 जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए थे, जिसको हमने लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट किया था। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या किया है। सो हमने लेक्चर नंबर 3 में फैक्टराइजेशन मेथड को समझा था और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। और उससे भी अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में प्रैक्टिस से 2.1 कंप्लीट सॉल्व किया था, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लिया है काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख लो ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं 2.2, इसमें भी मैं आपको सेम कंसेप्ट बताने वाला हूँ, तो आप इसको भी अगर अच्छे से देखोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अभी हमारा प्रैक्टिस से 2.2 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो सॉल्व कैसे करना है। मेथड सेम ही रहने वाला है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था लेक्चर नंबर 3 में, हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसमें इस क्वेश्चन में आपको बॉक्स बना के दिया हुआ है, आप बॉक्स के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो या तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आपको सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए, बस सॉल्यूशन कैसे करना है। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे सॉल्व करोगे आप लोग इसको। ठीक है, देखो सेम सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको एक्टिविटी के हिसाब से सॉल्व करना है। हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, हम लोग हमेशा फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है, √2 है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया √2। लास्ट नंबर कितना है यहाँ पे 5√2, 5√2। क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगर मैं इसका इसका मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, देखो यहाँ बाहर क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बाहर का बाहर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है तो सेम ही आंसर आता है, मतलब 2 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 आएगा। ठीक है, डन। अब अपने को क्या करना है, अब दूसरा स्टेप, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या आता है हमारा, लास्ट वाले नंबर का साइन चेक करो, उसके हिसाब से ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करो जिसको प्लस करने पे 7 आना चाहिए। लास्ट में प्लस साइन है ना, तो हम लोग ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करेंगे जिसको प्लस करने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। समझ में आया कैसे किया, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझ लो। पहला स्टेप क्या होता है हमारा, हम लोग फर्स्ट नंबर का और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है, √2 है, और लास्ट वाला नंबर क्या है, 5√2 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर का बाहर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 5 × 1 किया तो कितना आया, 5 आएगा। जब भी दो सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है ना तो सेम ही आंसर आता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। 5 2 जा कितना हो गया, 10 आ गया। ये मेरा हो गया पहला वाला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या आता है, लास्ट वाले नंबर का साइन चेक करो, अगर प्लस है तो ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करो जिसको प्लस करने पे 7 आना चाहिए। अगर माइनस होता तो हम लोग कोई ऐसा दो नंबर फाइंड करते हैं जिसको माइनस करने पे 7 आना चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो दो नंबर क्या है मेरा, अगर मैं 5 + 2 करूंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। और अगर मैं 5 × 2 करूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। मिल गया सोल्यूशन, मल्टीप्लाई करने पे 10 चाहिए था और प्लस करने पे कितना चाहिए था, 7 चाहिए था। स्टार्ट करें सोल्यूशन, अभी देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसको तो सेम रखो, तो √2 x² सेम रहेगा, प्लस जहाँ पे 7 है वहाँ पे हम लोग क्या चेंज करेंगे, 5 + 2 कर लेंगे। तो जहाँ पे 7 था वहाँ पे मैंने क्या लिखा, 5 + 2 ब्रैकेट क्लोज x + 5√2 = 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कर सकते हैं, √2 को सेम रखो, x² सेम रहेगा, प्लस यहाँ से साइन का मल्टीप्लाई और यहाँ से x का मल्टीप्लाई करते रहो। सो यहाँ से साइन का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 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 5 × x किया तो कितना आएगा, 5x आएगा। प्लस 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 2 × x किया तो कितना आएगा, 2x आएगा। प्लस 5√2 सेम रहेगा, = 0। डन, समझ में आया यहाँ तक कैसे सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद क्या, ध्यान दो। अब बारी है हमारा कॉमन निकालने का। कॉमन कैसे निकालते हैं, कॉमन हम लोग निकालते हैं इसके अंदर से और इसके अंदर से कॉमन निकालते हैं, यही करते हैं ना। अब देखो मैं एक स्टेप थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो मिस्टेक क्या होने वाला है। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे सिंगल x है, तो मेरा x बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा √2
और एक x बचेगा, प्लस यहाँ से x बाहर आ चुका है, क्या बचेगा, बस 5 बचेगा। यही होगा। अगर मैं यहाँ पे मैं कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर कॉमन निकालना चाहो तो ना ही मेरे पास x सेम है, तो x तो बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, और ना ही मेरे पास कोई नंबर सेम है। यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे √2 है, तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ना। तो अब ऐसे टाइम पे हमारा मेन कंसेप्ट क्या होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम सेम आने चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम सेम नहीं है मतलब हमारा सोल्यूशन रॉन्ग जा रहा है, ठीक है। सो हमारा मेन काम क्या होगा, इन दोनों ब्रैकेट को सेम सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, देखो अभी कॉमन निकालना बड़ी बात नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा एक चेंज करेंगे स्टेप में। स्टेप में चेंजेस क्या है, √2x² सेम रहेगा, ओके, प्लस 5x ए भी सेम रहेगा, ओके, प्लस ये जो 2 है, इस 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2x हो सकता है। मैंने क्या किया, बस 2 को चेंज किया, 2 को हमने कैसे लिख लिया, √2 और √2 लिख लिया, प्लस 5 √2 को भी सेम रखा, इक्वल टू 0 किया, ठीक है। अब निकालते हैं कॉमन। कॉमन निकालते हैं इसमें से और इसमें से। ये बस जो चेंजेस किया है मैंने, इसको बस कॉमन निकालने के चेंज किया, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे नहीं करते तो हम लोग को कॉमन नहीं मिलता, मतलब कर तो सकते हैं बट आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने एक स्टेप बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। अब कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे x कॉमन है बस, तो x को बाहर निकाल लिया। क्या बचा यहाँ पे बचा √2, एक x बच गया है, प्लस ax बाहर आ गया तो क्या बचा, 5 बचा, ठीक है, डन, ओके, प्लस यहाँ पे अब देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे एक √2 है और यहाँ पे एक √2 है, तो √2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, √2 बाहर आ गया, प्लस यहाँ से √2 बाहर आ गया तो क्या बचा मेरे पास, √2x बचा, प्लस यहाँ पे क्या है, √2 बाहर आ चुका है तो क्या बचा, बस 5 बचा, इक्वल टू 0। हो गया, समझ में आ गया कैसे कर किया हम लोग सॉल्व। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे √2x + 5, √2x + 5 सेम सेम आया, मतलब करेक्ट है, ठीक है। ब्रैकेट में देखो यहाँ से साइन भी सेम, सब सेम है यहाँ पे हमारे पास। सो अब इसको लिख लो अपने हिसाब से, जो 2 बार है इसको हम लोग 1 टाइम लिखते हैं, तो √2x + 5 x + √2 इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं, सो देयरफॉर √2x + 5 इक्वल टू 0 और x + √2 इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर √2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5 अपॉन √2 और x इक्वल टू -√2। हो गया सोल्यूशन कंप्लीट। लिख लो अपना फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारे पास आंसर में क्या आया, आंसर इक्वल टू क्या लिखोगे, x इक्वल टू -5 अपॉन √2 और -√2 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने इस क्वेश्चन को। एक बार सॉल्यूशन रिपीट कर रहा हूं मैं, आप देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्यूशन का। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करना है। सेम मेथड है जैसे हमने पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेम इसमें भी मैं वैसे ही बताने वाला हूँ। स्टार्ट करें। देखो पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं 3 × 2 करूँगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, डन, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, लास्ट वाले नंबर का साइन चेक करते हैं। लास्ट वाले नंबर का साइन क्या है, प्लस का है। तो ऐसा कोई 2 नंबर फाइंड करना है जिसको प्लस करने पे 2√6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे बताऊं, देखो 2 नंबर क्या क्या होगा। क्या बोला, ऐसा कोई 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और प्लस करने पे 2√6 आना चाहिए। तो अगर ध्यान दो, अगर मैं √6 का √6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैं √6 प्लस √6 करूंगा तो 1√6 1√6 कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। मिलकर सॉल्यूशन। अब इतना अगर सॉल्व कर लिए तो बाकी सॉल्यूशन तो इजी रहता है। मेन हमारा यही फाइंड करना है ना, 2 नंबर कौन सा आने वाला है यहाँ पे, तो हमने नंबर फाइंड कर लिया, ठीक है। समझ में आया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी इसको रखता हूँ रेफरेंस के लिए, काम आएगा अपने को। तो हम क्या करेंगे, 3x² सेम रखेंगे,
माइनस यहाँ पे 2√6 है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, √6 प्लस √6 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2 चेंज कर लिया √6 और √6 के साथ। ठीक है, अब इसका काम खत्म। अब देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या आता है। इक्वल टू 0 यहाँ लगा लो। ओके, इसको सॉल्व कर लो। 3x² सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ से साइन का मल्टीप्लाई और यहाँ से x का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस माइनस √6x माइनस प्लस माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। अब हमारा स्टेप आता है कॉमन निकालने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकालने जाऊँ ना, इस वाले टर्म्स में कॉमन निकालूँ तो क्या मिलेगा, देखो इसमें क्या कॉमन मिलेगा, हमारे पास x कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, x कॉमन है। ओके, क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे बचेगा मेरे पास 3x माइनस √6 बचेगा। ठीक है, और मैं सेम जब यहाँ पे कॉमन निकालने जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे √6 है और यहाँ पे 2 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला यहाँ पे। सो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा मतलब मेरा सेम सेम तो ब्रैकेट ही नहीं बन पाएगा ना। अगर यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया फिर √6x और -2, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। अब ये वाला ब्रैकेट देखो अलग है और ये वाला ब्रैकेट भी अलग है, तो जब भी दो अलग अलग ब्रैकेट्स होते हैं मतलब क्वेश्चन या फिर सोल्यूशन रॉन्ग है हमारा, सोल्यूशन रॉन्ग है हमारा। तो करेक्ट सोल्यूशन क्या होगा, कॉमन निकालना इंपॉर्टेंट है। कॉमन कैसे निकालते हैं, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करूंगा ना तो समझ में आ जाएगा कैसे कॉमन निकलेगा। इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 हो सकता है ऐसे। x² को सेम ही रखो। जो यहाँ पे दिया है √6 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √2 x हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। माइनस यहाँ पे √6 है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाय √2। ओके, प्लस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इक्वल टू 0। अगर √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बताता हूँ देखो कैसे होता है। अगर मैंने √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ किया, ठीक है, √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करने का मतलब क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो यही होगा ना, √3 का स्क्वायर और स्क्वायर से हो जाता है रूट कैंसिल, तो कितना आएगा 3। तो मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि जब भी हम सेम रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है, मतलब रूट से बाहर आके आता है बस। अगर मैं रूट में 100 का और रूट में 100 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आंसर आएगा, 100 आएगा, बस रूट हट जाएगा। अब रूट क्यों हट गया मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यही लॉजिक यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे भी मैंने वही कंसेप्ट यूज़ किया है, सबको थोड़ा सा स्प्लिट किया मतलब पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब कॉमन निकालते हैं। देखो एक पेयर मेरा ए वाला है और एक पेयर मेरा ए वाला है। इसमें ध्यान दो कॉमन क्या है मेरे पास, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √3 है, तो चलो √3 को मैंने बाहर निकाल लिया। होगा, और क्या कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, और कुछ कॉमन x है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, तो x बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, √3 मैंने बाहर निकाल लिया, 1x बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास बचा √3x बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्या बचा, √3 को मैंने बाहर निकाल लिया, x को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, √2 बचा। माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे मेरे पास कॉमन है, यहाँ पे सॉरी हमने x ने लिखा है, यहाँ पे √3 और यहाँ पे √3 नहीं है, तो √3 तो कॉमन नहीं है। यहाँ पे √2 और यहाँ पे √2, तो मैंने √2 को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा, √3 बचा, x बचा। मैंने बताया था कि जो भी साइन हम लोग पहले वाले ब्रैकेट में यूज़ करेंगे, आग बंद करके हम लोग दूसरे वाले ब्रैकेट में यूज़ करने वाले हैं। कोई गलत नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, करेक्ट सोल्यूशन है। हो गया माइनस, यहाँ से मैंने √2 को बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा यहाँ पे √2 इक्वल टू 0। ठीक है, डन, समझ में कैसे सॉल्व किए। अब इसके बाद क्या, इसके बाद जो सेम सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिख लो, मतलब √3x - 2 वन टाइम में आएगा और √3x - 2 वन टाइम आएगा, इक्वल टू 0 हो गया। चलो अब क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं इसको 0 के साथ, तो √3x - 2 इक्वल टू 0 और √3x - 2 इक्वल टू 0 कंपेयर किया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो √3x - √2 है, इससे हट गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में यहाँ मल्टीप्लाई है, सो x इक्वल टू √2 अपॉन √3 आएगा। सेम यहाँ पे भी आने वाला है, सो √3x इक्वल टू √2 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सो x इक्वल टू √2
अपॉन रूट 3। हो गया सोल्यूशन कंप्लीट हमारा। लिख लो अपना फाइनल आंसर आधे मार्क्स के लिए, नहीं तो कट जाएगा वो भी। सो हमारे पास x इक्वल टू आया √2 अपॉन √3 और √2 अपॉन √3 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व किए हैं? बहुत इजी था, बस थोड़ा सा जो कंसेप्ट आता है, एक तो आपको दो नंबर फाइंड जो करना पड़ता है, एक वहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आता है, और उसके बाद दूसरा जो आता है कॉमन निकालने में, तो कॉमन निकालने का कुछ ऐसा लॉजिक रहेगा। सॉल्यूशन देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इजी सॉल्यूशन है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम सॉल्व करना है। कोई अलग कंसेप्ट नहीं यूज होने वाला इसमें, अलग मतलब जैसे हमने अभी तक कॉमन निकालने के लिए रूट्स को थोड़ा स्प्लिट किया था, कुछ ऐसा करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक अलग कंसेप्ट ये है कि इसको, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, मतलब जर्नल फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे आपको पता है? नहीं पता है तो बता रहा हूँ मैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अगर मैं 2m का m के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? 2m² आएगा। ओके, 2m का 24 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 48m आएगा। ओके, प्लस में है, इसे रहा तो क्या होगा? माइनस में, इक्वल टू 0। बन गया कुछ ऐसा हमारा इक्वेशन। ध्यान दो, ऐसे 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 बन गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सॉल्व कैसे करते हैं बताता हूँ। एक अच्छा और स्टेप बढ़ा लेते हैं इसमें, ये जो 2 है ना, 2 से सबको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि सब 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, तो थोड़ा सोल्यूशन इजी हो जाएगा। सो यहाँ लिखो डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। अगर इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? m² माइनस इसको 2 से डिवाइड करूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 m माइनस 50 का आगे कितना होता है? 25 इक्वल टू 0। डन। समझ में आया कैसे सॉल्व किए इतना? ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे, क्या करते थे? हम करते थे फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर 1, लास्ट नंबर कितना है? 25 इस इक्वल टू कितना होता है? 25। अब ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करो जिसको माइनस करने पे 24 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 25 आना चाहिए। इजी है। क्या है इसका सोल्यूशन? 2l। मैं यहाँ बताता हूँ पहले तो। देखो, अगर मैं 25 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ तो कितना आएगा? 25 आएगा। और 25 माइनस 1 करूँ तो कितना आएगा? 24 आएगा। मिल गया सोल्यूशन। यही यूज़ करने वाले हैं हम लोग सोल्यूशन के लिए। सो m² सेम रहेगा, माइनस जहाँ पे 24 है वहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? 25 माइनस 1। तो यहाँ पे लिख लो 25 माइनस 1 m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। m² सेम, यहाँ से साइन का मल्टीप्लाई और यहाँ से m का मल्टीप्लाई। सो माइनस 25m माइनस माइनस प्लस 1m माइनस 25 इक्वल टू 0। डन। अब कॉमन निकाल लो इसमें और इसमें कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ पे हमारे पास m कॉमन दिख रहा है तो मैंने m को बाहर निकाल लिया, और कुछ नंबर कॉमन है नहीं है तो छोड़ दो, जैसा है वैसा। मैंने यहाँ से एक m को बाहर निकाल लिया, एक m बच गया, माइनस यहाँ से एक m को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? 25 बचा। ठीक है, प्लस साइन यूज किया। यहाँ पे क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ पे 1 कॉमन होता है। सो m माइनस 25 आएगा इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स को कंपेयर करते हैं 0 के साथ, मतलब m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m इक्वल टू 25 हो जाएगा, माइनस में 25 था, इसे गया तो क्या होगा? प्लस में, और m इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, मिल गया सॉल्यूशन हमारे पास। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारा आंसर लिख लो। आंसर क्या है हमारे पास? m इक्वल टू 25 और 1 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था। तो एक बार सॉल्यूशन देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, बहुत इजी सॉल्यूशन रहेगा उसका। इजी मतलब सिंपल तरीके से सॉल्व होगा, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं आपको इजी वे बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो, ये जो 25 है यहाँ पे किसमें है, मल्टीप्लाई में है, और अगर मैं इसको इस साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो क्या होगा, डिवाइड में चले जाएगा। ओके, सो एम स्क्वायर इक्वल टू 9/25 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हो, अभी यहाँ पे एम स्क्वायर है, अपने को एम फाइंड करना है, तो यहाँ से स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। सो लिखो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने क्या किया, हमने दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। सो अगर इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो बस एम आएगा, और इसका स्क्वायर रूट करूंगा ना तो रूट में 9/25 आएगा, जो कि प्लस में और माइनस में होगा। ठीक है, सो अब इसको लिख लो, m इक्वल टू प्लस माइनस, रूट में 9 का मतलब होता है 3 और रूट में 25 का मतलब होता है 5। तो हमारा दो आंसर आया यहाँ पे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो एक बार 3/5 प्लस में, और एक बार m इक्वल टू -3/5। तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करेक्ट सोल्यूशन है। आंसर लिख लो बस अपना, आंसर क्या है, m इक्वल टू 3/5 और -3/5 are the root of given quadratic equation। ठीक है, समझ में कैसे सॉल्व किए हैं, बहुत इजी सॉल्यूशन था इसका। अब सेम जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, उसको भी कुछ ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है 7m² इक्वल टू 21m। कैसे सॉल्व करोगे इसको, हम इसको ऐसे कुछ सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन में इजी वे बताता हूँ आपको सॉल्व करने का। अगर मैं इसको दो तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 7m² इक्वल टू 21m है ना। अगर मैं m को m के साइड में और नंबर को नंबर के साइड में ले लूंगा ना, तो m/m हो जाएगा और 21/7 हो जाएगा। एक m से m कैंसिल हुआ, m इक्वल टू कितना आ गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, कितना आया, m इक्वल टू 3 आ गया। बस सोल्यूशन यहाँ पे भी डन हो गया अपना। कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बट दूसरा मेथड क्या है, दूसरा वाला मेथड थोड़ा बताता हूँ आपको, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 7m² को सेम रखो, 21 प्लस में है, इस साइड आया तो क्या होगा, -21m इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन मिलता है। यहाँ पे देखो कॉमन क्या है आपके पास, क्या कॉमन है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे 7 दोनों नंबर 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे m है 2 और यहाँ पे m है सिंगल, तो m को बाहर निकाल लिया। 7 बाहर आ चुका, एक m बचा हुआ है, -7 3 जा 21 इक्वल टू 0। अब 7m इक्वल टू 0 कंपेयर कर रहा हूँ, और m-3 इक्वल टू 0। 7 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो m इक्वल टू 0/7 और m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे सॉल्व, तो m इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। दो सोल्यूशन आ गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, जो हमने इससे पहले वाला सोल्यूशन किया था, इसमें भी हमारे पास आंसर m इक्वल टू कितना आया था, 3 आया था। और m इक्वल टू 0 का तो कुछ मतलब ही नहीं है यार, सॉल्व करो या मत करो सेम ही है, मतलब वो m इक्वल टू 0 मतलब कुछ मतलब नहीं है। देखो समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने। हमने क्या किया, हमने इस 21 को उठा के लेफ्ट साइड में ले लिया, कॉमन निकाला, इक्वल टू में यूज किया और वैल्यू फाइंड कर लिया। लिख लो यहाँ पे भी अपना आंसर। आंसर कितना आया हमारे पास, m इक्वल टू 0,3 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कैसे सॉल्व किया समझ में आया पक्का। देख लो सॉल्यूशन एक बार, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 12 वाला। देख लो कंटिन्यू, इसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं अभी, ज़्यादा बड़ा तो क्वेश्चन है ही नहीं ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है m² - 11 इक्वल टू 0 है। इजी तरीका बताऊंगा, सबसे बेस्ट मेथड है, आप ऐसे सॉल्व कर लो, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, m² इक्वल टू
माइनस में है, इसको इस साइड भेज दिया, क्या आएगा, प्लस में 11 हो जाएगा। ओके, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट लेते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो m आएगा, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो रूट में 11 आएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ। ठीक है, ये याद रखना, जब भी हम लोग रूट लगाते हैं ना तो उसका दो वैल्यू होता है, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। सो m इक्वल टू कितना आया, प्लस माइनस रूट में 11। अब इसको भी दो बार लिख सकते हैं हम लोग, m इक्वल टू एक बार प्लस रूट 11 और m इक्वल टू एक बार माइनस रूट 11। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। लिख लो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर जो हमारा है, आंसर में m इक्वल टू एक रूट 11 है और एक माइनस 11 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में कैसे सॉल्व किए। तो गाइस यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट जो 2.2 है कंप्लीट हो गया है, हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। हमने 2.1 सॉल्व कर लिया जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है। हमने 2.2 सॉल्व कर लिया जिसमें हमने एक मेथड पढ़ा है जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभी तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, उसका ट्राई करूंगा आपको पूरा सोल्यूशन बताने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम करने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा मेथड है, इसमें भी आपको समझ में आएगा। हम सेम वही करने वाले हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, एम का वैल्यू फाइंड करेंगे, वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, बस मेथड अलग होने वाला है। सो हम लोग 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। एक तो हमने देख लिया है फैक्टराइजेशन मेथड देख लिया है। नेक्स्ट हमारा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। ओके, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फॉर्मूला मेथड। ठीक है, वो भी ईजी है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। सो अगर अभी तक आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो और इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सोल्यूशन देख लो तब तक। ठीक है, बाय बाय।